नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करेंगे तो आज हम लोग को करीब 100 पॉइंट से ऊपर का फॉल निफ्टी 50 में फिर से देखने को मिलता है और मार्केट करीब 17,679 के लेवल्स पे बंद होता है। तो जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियोस में भी बात किए थे कि निफ्टी 50 को इस पिवट के अराउंड करीब 18,400 18,000 के अराउंड इसको रेजिस्टेंस मिलेगा और वैसा ही होता है और वहाँ से हम लोग को थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिलता है और जो नीचे बाई किए होंगे स्विंग ट्रेड वाले यहाँ पे आके कुछ प्रॉफिट बुक किए होंगे। इस कारण से हम लोग को नियर टर्म में थोड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो हम लोग ETF जो बाई करना है उसके लिए हम लोग 20 का मूविंग एवरेज पे आने का वेट करेंगे प्राइस को, और यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट लेते हुए दिखता है एक बड़ा सा इनगल्फिंग पैटर्न जैसा कैंडल दिखे तब हम लोग वहाँ पे बाई करेंगे। तो पहले अपना मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा, और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं दोस्तों पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। और हम लोग किसी भी स्टॉक या ETF को बाई करना पसंद करते हैं जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले तो फर्स्ट एंट्री लेते हैं और यहाँ से भी नीचे आता है तो नीचे का पिवट जहाँ पे सपोर्ट लेता है वहाँ पे हम लोग बाई करते हैं। तो इन दो लेवल्स पे हम लोग को बाई करना था और फिर हम लोग यहाँ पे भी बाई करने के लिए बोले थे। अगर इन दो लेवल्स पे आप लोग मिस कर चुके थे तो इस लेवल पे निफ्टी 20 ETF को आप लोग बाई कर सकते थे। उसके बाद से हम लोग को इस पिवट पे रेजिस्टेंस था इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई बाइंग करने के लिए नहीं बोले थे, और जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के करीब आता है तब हम लोग बाई करेंगे। अपने चैनल पे भी अपडेट करेंगे निफ्टी 20 ETF बाई करने के रिगार्डिंग। और आज TCS जो कि देश की सबसे बड़ी IT कंपनी है उसका क्वार्टरली रिजल्ट आता है, Q4 का रिजल्ट आया है और नेट प्रॉफिट करीब 7% इंक्रीज़ किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और नेट प्रॉफिट करीब रहा है 9,926 करोड़ के करीब। तो 10,000 करोड़ के करीब इसका प्रॉफिट रहा है और रेवेन्यू भी ग्रो करके करीब 50,591 करोड़ तक रेवेन्यू पहुंच चुका है। और TCS का कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू रहा है वो करीब 50,591 करोड़ का रहा है। पिछले साल की तुलना में करीब 16% का जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के इसी क्वार्टर Q4 में। और कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ के पीछे का रीज़न दिया है ऑल अराउंड जो ग्रोथ हुआ है बिजनेस वर्टिकल्स में, और स्टेबल डील विंस कंपनी ने किया है, बहुत सारे डील्स को एक्वायर किया है, एंड एन इंक्रीज इन ट्रांसफॉर्मेशन स्पेंड बाय कॉरपोरेट्स। और जैसा कि TCS ने बाईबैक भी अनाउंस किया था और बहुत ही ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने के कारण हम लोग को मात्र ARR रेशियो जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो करीब 26% के करीब ही रहा था, जो कि बहुत ही कम था। और बहुतों का शेयर्स जो बाई किए थे करीब 43 शेयर्स, तो मात्र 10 से 12 शेयर ही उनका एक्सेप्ट हुआ था। तो बहुत सारा शेयर TCS का आप लोग का अभी तक फंसा हुआ हो सकता है। तो आगे की रणनीति हम लोग को क्या रखना है और फ्रेश एंट्री लेने के लिए TCS में हम लोग को क्या करना है। तो अभी प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है। जैसा कि हम लोग बात करते हैं, पहला हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में एंट्री लेते हैं। तो करीब 3812 का प्राइस चल रहा था जब बाईबैक अनाउंस हुआ था। तो मैक्सिमम जो रिटेलर्स हैं यहाँ पे इस लेवल्स पे बाई किए थे TCS को, और उसके बाद से हम लोग को लगातार फॉल देखने को मिलता है और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में भी आता है। तो इस लेवल पे हम लोग पहला एंट्री के लिए बोलते हैं। तो फिलहाल वही जगह है, प्राइस अभी 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में है और 2 दिनों से हम लोग को परफेक्ट हैमर कैंडल भी दिख रहा है। तो TCS में अगर 2-3% का एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको दिखता है तो अगर आपके पास क्वांटिटी TCS का पहले से नहीं है तो यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं। अगर 3800 के प्राइस पे भी बाई किए हुए हैं तो यहाँ पे कुछ हल्का एवरेज कर सकते हैं। मैक्सिमम एवरेज करने का भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रेंड बहुत ही डाउनवर्ड का है। क्वार्टरली रिजल्ट ज़रूर अच्छा आया है लेकिन चार्ट पैटर्न भी मायने रखता है, इसलिए कम ही क्वांटिटी में TCS को बाई करना है एक बड़े से ग्रीन कैंडल के बाद। और इस पिवट पे हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिलता है दोस्तों करीब 3800 के लेवल्स पे। एक बार यहाँ रेजिस्टेंस था, एक बार यहाँ था, और फिर नियर टर्म में भी हम लोग को वहीं पे रेजिस्टेंस TCS में दिखता है। तो इस लेवल को अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है तब हम लोग को हायर हाइज देखने को मिलेगा जो टॉप TCS का बना है करीब 3998 का, तब हम लोग को उस प्राइस तक जाते हुए दिखेगा, नहीं तो फिर से और भी फॉल होते हुए दिख सकता है। लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज़ में आप लोग क्वालिटी TCS स्टॉक है तो आप लोग बाई करके चल सकते हैं एक बड़े ग्रीन कैंडल के बाद। और अगला स्टॉक की बात करेंगे जिसमें हम लोग को लगातार कुछ गिरावट देखने को मिल रहा है, वो है साइएंट। बहुत ही क्वालिटी IT स्टॉक है जो कि टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को ऑल अक्रॉस द ग्लोब। और साइएंट में भी हम लोग को बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिलता है। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था और इस पिवट पे रेजिस्टेंस था। तो हम लोग बात करते हैं कि अगर प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले और FIIs DIIs का यहाँ पे कुछ सेलिंग आ सकता है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बाई करते हैं तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हम लोग का निगेटिव जा सकता है। इसलिए हम लोग प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चले
और डेली चार्ट पे भी देख सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो वीकली चार्ट पे ये मेथड लगा सकते हैं और यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से प्रॉफिट बुक कर लें, और जब भी प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो और भी अपना क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में हम लोग देख रहे हैं बढ़िया हम लोग को ट्रायंगल पैटर्न जैसा देखने को मिल रहा है, और इसी ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोग को नीचे की तरफ होते हुए दिखता है। और बड़ा फॉल हम लोग को साइएंट में देखने को मिल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी जुड़ा हुआ शानदार कंपनी है, तो इसमें हम लोग कुछ बाय करके चल सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था और बड़ा सा ग्रीन कैंडल था, इस पिवट का सपोर्ट भी था, तो इसी कैंडल में हम लोग को साइएंट में बाय करके चलना चाहिए था। लेकिन अभी भी प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर नहीं गया है और इस लेवल पे सपोर्ट है, और 20 का मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ से फिर से ब्रेकडाउन हम लोग को देते हुए दिखा है, तो साइएंट में और भी फॉल हो सकता है। और नेक्स्ट पिवट करीब 833 का है, तो साइएंट में अभी हम लोग को कोई बाइंग नहीं करना है दोस्तों, और वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड का है, लगातार रेड कैंडल बन रहा है तो और भी फॉल करेगा और 833 पर आएगा। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है, पीछे भी सपोर्ट है, तो यहाँ इस लेवल पे बाई करना बहुत ही अच्छा बात होगा। तो साइएंट में हम लोग को वेट एंड वॉच करना है। और अगर साइएंट को हम लोग कंपेयर करें अदर आईटी स्टॉक्स या टेक्नोलॉजी की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले अदर स्टॉक्स से, तो साइएंट आपको मात्र 21 के पी पे मिल रहा है। 9800 का एक बहुत ही मिड कैप का स्टॉक है, तो इसको भी आप लोग बाय करके चल सकते हैं। वहीं अगर कोफोर्ज की बात करें तो कोफोर्ज आपको 44.74 के पी पे मिल रहा है, तो थोड़ा हायर पी पे वर्क कर रहा है कोफोर्ज। और ओरेकल की बात करें तो 17 के शानदार पी पे मिल रहा है, तो ओरेकल भी आपको अभी अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आपको मिल रहा है। और एल&टी की बात करें, एल&टी टेक्नोलॉजी की, तो वो भी आपको 57 के पी पे मिल रहा है, थोड़ा हायर पी पे वर्क कर रहा है, और परसिस्टेंट भी आपको हायर पी पे वर्क करते हुए दिख रहा है, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी रिटर्न मिड कैप आईटी स्टॉक्स ने निकाल करके दिया था टाटा एलेक्सी, जहाँ 107 के पी पे मिल रहा है, तो बहुत ही महंगा आपको टाटा एलेक्सी मिल रहा है। तो थोड़ा बहुत अगर चार्ट पैटर्न बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हो तभी बाई करना है, नहीं तो टाटा एलेक्सी से थोड़ा अभी दूरी बना करके ही रखना है। एम्फेसिस भी आपको 43 के पी पे मिल रहा है, तो 40-50 के रेंज में अगर पी है और चार्ट पैटर्न भी अच्छा है तो आप लोग बाई करके चल सकते हैं। और 20 और 17 के पी पे बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, तो चार्ट पैटर्न अगर फेवरेबल हो तो ज़रूर से बाई करना चाहिए। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास करीब 23.41% का होल्डिंग है। एफआईआईज़ की बात करें तो एफआईआईज़ ने कुछ स्टेक कम किया है, स्टिल बहुत ही ज़्यादा एफआईआईज़ का होल्डिंग है, करीब 34.72% का होल्डिंग एफआईआईज़ के पास है, जो आपको बताता है कितना क्वालिटी स्टॉक है। लेकिन लगातार एफआईआईज़ ने कुछ बिकवाली किया है पिछले क्वार्टर की तुलना में। और डीआईआईज़ की बात करें तो डीआईआईज़ के पास करीब 22.76% का होल्डिंग है, और पब्लिक की बात करें तो 19.11% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो एफआईआई डीआईआईज़ के पास बहुत ही बड़ा होल्डिंग है, करीब 67% के करीब का होल्डिंग एफआईआई डीआईआईज़ के पास है, जो कि आपको बताता है कितना क्वालिटी स्टॉक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है सीएंट का। और अगला स्टॉक की बात करेंगे देश की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी विप्रो के बारे में, जो कि डिविडेंड और बोनस का बादशाह रहा है, बहुतों को करोड़पति बनाया है विप्रो ने, और आगे भी बहुत ही अच्छा रिटर्न देने का उम्मीद है। पास्ट में भी अच्छा रिटर्न 1-2 साल में हम लोग को विप्रो ने निकाल करके दिया है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे दोस्तों, प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था और डबल टॉप का फॉर्मेशन था। तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले और डबल टॉप का भी फॉर्मेशन था। उसके बाद एफआईआईज़ का बड़ा सेलिंग हम लोग को मार्केट में देखने को मिलता है, तो विप्रो में हम लोग को स्ट्रेट फॉल होते हुए दिखता है, बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिलता है। इसलिए प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, कुछ कम मात्रा में ही, लेकिन ज़रूर से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अगर म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट बुक करने का ज़रूरत नहीं होता है। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में हम लोग इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग के लिए करते हैं, और कंपाउंडिंग टाइम के साथ वर्क करता है। लेकिन हम लोग डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम लोग को कंपाउंडिंग के साथ ज़्यादा रिटर्न के लिए हम लोग स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपका रिटर्न इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा था विप्रो में, और इस लेवल पे हम लोग को सपोर्ट था। और जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो हम अपने वीडियो में भी अपडेट किए थे कि विप्रो को आप लोग बाई करके चल सकते हैं। लेकिन प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में जाता है और फिर से यहाँ रेजिस्टेंस मिलता है। हम लोग बात भी करते हैं कि अगर ऊपर से प्राइस नीचे आता है और 200 डेज़ के करीब में सपोर्ट मिलता है, अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस का काम करता है, जस्ट उसके अपोजिट हो जाता है जब प्राइस नीचे से जाए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है और बढ़िया से हम लोग को फॉल देखने को विप्रो में मिलता है। तो फिर नेक्स्ट लेवल पे हम लोग बाई करेंगे, और नेक्स्ट वाला पिवट करीब 556 पे है,
तो 556 वाले पिवट पे अगर सपोर्ट लेता है तब बाई करना है, नहीं तो नेक्स्ट पिवट करीब 520 पे है, उस लेवल्स पे विप्रो को बाई करना अच्छा होगा। तो दो लेवल्स है दोस्तों, 556 और 520, ये दो लेवल्स को याद रखना है। जहाँ सपोर्ट लेगा वहाँ हम लोग बाई करेंगे, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट कर देंगे। अगला स्टॉक की बात करेंगे, इन्फोसिस या इन्फिक के नाम से जाना जाता देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी, और ये भी सेम विप्रो की तरह डिविडेंड और बोनस का बादशाह रहा है, बहुतों को करोड़पति इन्फोसिस ने भी बनाया है। तो इसमें भी हम लोग देख रहे थे बढ़िया रिटर्न हम लोग को पिछले 1-2 साल में इन्फोसिस ने निकाल करके दिया है, और लगातार प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था। इसी क्रम में जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल ही रहा था, तो इस लेवल पे FIIDS का बढ़िया सेलिंग आता है और लगातार फॉल होता है। निफ्टी में भी इसी क्रम में गिरावट होते हुए हम लोग को दिख रहा था। तो इन्फोसिस में अभी प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है। तो इसी बड़े कैंडल में हम लोग बाई करने के लिए बोले थे, इन्फोसिस को आप लोग बाई कर सकते थे। और फिर लेकिन यहाँ पे इस लेवल पे हम लोग को रेजिस्टेंस था, करीब 1900 के लेवल्स पे इन्फोसिस में तगड़ा रेजिस्टेंस था, पहले भी रेजिस्टेंस था और यहाँ पे पिवट का रेजिस्टेंस भी था। उसके बाद वहीं पे हम लोग को रेजिस्टेंस लेते हुए इन्फोसिस में दिखता है और फिर से स्ट्रेट फॉल होते हुए दिख रहा है। तो फिलहाल हम लोग को वेट एंड वॉच करना है, और यहाँ प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो कुछ हम लोग एवरेजिंग करेंगे, नहीं तो अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो और भी नीचे आ सकता है। और नीचे वाला पिवट करीब 1594 है, यहाँ तक भी इन्फोसिस में गिरावट हो सकता है। तो हम लोग को अभी वेट एंड वॉच करना है इन्फोसिस में, जहाँ अगर 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में सपोर्ट लेगा तब हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट पिवट नीचे वाला पिवट पे सपोर्ट लेगा वहाँ पे बाई करेंगे। अगर पहले से इस लेवल पे बाई किए हैं तो फिर से यहाँ पे एवरेजिंग करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं इन्फोसिस में तो यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।